जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए बाल मुनि श्री शुभ सागर जी महाराज की जय। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हमारी भक्तांबे स्तोत्र आराधना की क्लास 25 तारीख से 1:08 पर मुनि श्री शुभ सागर जी द्वारा चलाई जा रही है। हम सब उसी में आज जुड़ने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। आज हमारा भक्तांबर जी स्तोत्र के तीसरे काव्य का अध्ययन यहाँ पर होगा। इसी श्रृंखला में मैं श्री प्रिया जैन उस्मानपुर प्रारंभ करेंगे। श्री प्रिया जैन। नमोस्तु मुनिश्री जी। नमोस्तु मुनिश्री जी। आशीर्वाद आप चालू कर रहे अपना मंगलाचरण। हाँ ठीक है। बोलो मुनिश्री शुभ सागर जी महाराज की जय। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं, हाँ जी हाँ हम आए हैं। देव देखो देव जगत के सारे एक ही मन भाए हैं। आज हम तो जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं। पुण्य उदय से आज तिहारे दर्शन कर सुख पाए हैं। हाँ जी हाँ हम आए हैं। जन्म मरण नित करते करते काले अनंत गमाए हैं। अब तो स्वामी जन्म मरण का दुखड़ा सहा न जाए है। हाँ जी हाँ हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं। भव सागर में नाव हमारी कब से गोता खाए रे। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो जी तिर जाए रे। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं, हाँ जी हाँ आए हैं। अनुकंपा हो जाए आपकी आकुलता मिट जाए रे। पंकज के ये प्रभु ये विनती चरण शरण मिल जाए रे। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हैं, हाँ जी हाँ आए हैं। नमोस्तु मुनीश्री जी। हो गया। नमोस्तु। गौरव जी आगे संचार। गौरव जी अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। आज का मंगलाचरण हमारा श्री प्रिया जैन उस्मानपुर जी ने किया। आइए मुनि श्री शुभ सागर जी के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं कि हे मुनिराज हमें भक्तांबर जी स्तोत्र के तीसरे काव्य का अध्ययन कराएं, जिसमें मुनि श्री हमें शुद्ध उच्चारण शब्दार्थ अर्थ और भावार्थ के साथ हमें भक्तांबर जी स्तोत्र समझा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमें तीसरे काव्य को मुनि श्री समझाएंगे। तो निवेदन करते हैं। जय बोलिए मुनि श्री शुभ सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री। सभी लोग सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हम मंगलाचरण लेंगे और उसके बाद हम भक्तांबर जी आराधना चालू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम लोकमंगली मंगलमी कुंदे कुनांद्यो जय हरिमो मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणी कारकम वेदानां सब धर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणं जैनं जयतु शास्त्रिणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धि परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए दीनाथ भगवान की जय।
जय बोलिए जय। मातुंग आचार्य महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य जय। गुरुदेव श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अभी हम जय। आज भक्तामर स्तोत्र का तीसरा काम समझेंगे। उससे पूर्व हमने भक्तामर स्तोत्र का दूसरा और पहला काम समझा। और भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है कि इस स्तोत्र को प्रत्येक जैनी नहीं, जैनेतर लोग भी पढ़ते हैं और इसको पढ़ने से बहुत शांति, समृद्धि और विघ्न बाधाओं से निजात मिलता है। तो आज इसी कड़ी में मेरा पहले एक मन था कि हमने जो पहले के पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा है उसको एक बार शॉर्टकट में समझ लें। तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य महाराज पहले श्लोक में केवल और केवल भगवान को नमस्कार करते हैं। आदिनाथ भगवान को पहले श्लोक में नमस्कार किया है कि युग के आदि में हुए जिनवर के दोनों चरणों को समीचीन नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करते हुए उन्होंने भगवान की विशेषताएं भगवान में तो उन विशेषताओं को बताया है। तो क्या विशेषता बताई है कि सबसे पहले तो देव लोग अभी दूसरे काव्य में आएगा जिनकी देवों के द्वारा स्तुति की गई है। तो देव भक्ति करने वाले देवों के झुके हुए मुकुट की मणियों की कांति को बढ़ाने वाले, आप उनकी कांति को बढ़ाते हो, मुकुटों की कांति को देव लोगों की। और पाप रूपी अंधकार के नाशक, यानी कि आप पाप रूपी अंधकार को नाश करते हो, आप पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाले हो। और उसके बाद में तीसरा विशेषण कि संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों को पहाड़ियों के आलम्बन हुआ, यानी कि जो 84 लाख गतियों में भटक रहे हैं, हम दुखी हैं, हम अज्ञान में हैं, हम दुख में हैं और हम संसार में पड़े हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए आलम्बन आप ही हो। आप ही का आलम्बन लेकर हम संसार समुद्र से निकल जाते हैं। और इस तरीके से फिर नमस्कार किया और विशेषता बताई। पहला काम अपना इस प्रकार कंप्लीट हुआ। और उसके बाद में दूसरे नंबर की काव्य में उन्होंने आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो समस्त द्वादशांग के यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई विशिष्ट बुद्धि के धारक, यानी कि सबसे पहले को देवों की विशेषता बताई। देवों में क्या विशेषता है? देवों में ऐसी विशेषता है सौद्रम इंद्र में कि वो समस्त ज्ञान जो द्वादशांग जिन वाली होती है उनका सही ज्ञान होता है उनमें। तो सही ज्ञान होता है, तो उन सही ज्ञान वालों से के द्वारा, यानी कि उन बृहस्पति, उन सौद्रम इंद्र के द्वारा स्तुति किए गए थे। जो सौद्रम इंद्र के द्वारा स्तुति किए गए थे। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं भी निश्चय ही उन प्रथम तीर्थंकर भगवान की स्तोत्र के द्वारा तीनों लोगों के प्राणियों को चित्त को हरने वाली, तीनों लोग के प्राणियों के चित्त को हरने वाली, ऐसी वैसी नहीं, तीनों लोग के प्राणियों को चित्त को हर ले ऐसी स्तुति, ऐसी पेशेंस ने स्तुति करूंगा। जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भी भगवान की स्तुति करूंगा जो तीनों लोग के प्राणियों की चित्त को हरने वाली होगी। तो जहाँ पर अपना पहला और दूसरा काव्य हो गया। तो पहले काव्य में विशेषता बताते हुए भगवान को नमस्कार किया, दूसरे काव्य में स्तुति करने की प्रतिज्ञा ली कि मैं भी भगवान की स्तुति करूंगा जिस भगवान की देव लोगों
ने स्तुति की है। और अब इसके बाद में आज हम तीसरे नंबर के काव्य देखेंगे। तो तीसरे नंबर के काव्य गौरव जी ने लगा दिया है, तो सबसे पहले इसका उच्चारण समझेंगे। तो उच्चारण समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें बुद्धया, बुद्ध दया, इसमें या पूरा बना हुआ है बुद्धया, और धा पूरा बना हुआ है, धा आता है इसके ऊपर इसमें बुद्धया, बुद्ध दया। उसके बाद में व्यापी, इसमें जो व्यापी लिखा है ना, तो वाह बना हुआ है, तो वाह का जो पेड़ कटा नहीं है। तो संस्कृत की भाषा इसी तरीके से नहीं, तो संस्कृत में लिखा होता है तो पेट नहीं काटा जाता, बिना पेट ही लिखा जाता है। जैसे इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको निशान लगा के, इसमें जी पेट नहीं काटा, इसी तरीके से लिखा जाता है। और इसको बोलने के लिए मैंने आपको बताया था कि मुंह को खोल के बोलते हैं, मुंह को होठों को खोल के, और होठों को बंद करके बोलते हैं। इसको जैसे बकरी, बकरी में पेट कटा हुआ लगा होता है तो बकरी, और इसमें पेट कटा नहीं है तो बिना वन भी बोलेंगे तो वो पेट कटा नहीं होता। दो बार होते हैं, एक तो होठ खोलने वाला और एक होठ बंद करके बोलने वाला। तो बुद्ध्या विनापि विबुधाचित, विबुधाचित, विबुधाचित पाद पीटा, स्तोतुम, स्तोतुम समुद्यत, मतिर, मतिर, इसमें जो जिप लगी हुई है इसको ती के बाद में बोला जाएगा मतिर। विगत त्रपो, त्रपो, इसमें पो को खींचना थोड़ा, तो कि जो अपगिरह लगा है ना, तो इसका मतलब भी थोड़ा सा निकले, त्रिपो हम, त्रिपो हम। और उसके बाद में नीचे का श्लोक देखते हैं, नीचे का चरण देखते हैं। मालम, मालम विहाय, इसमें वही आप समझना कि पेट कटा हुआ और बिना पेट कटा हुआ। बालम, बालम, बालन में बकरी वाला पाए, और विहाय, विहाय में वन वाला वा बना हुआ है। तो बालम, बालम, और ये विहाय। और उसके बाद में जल संस्थितम, स्थित, संस्थित, बालम विहाय जल संस्थित, बिंदु बिम्ब, बिम्ब। और उसके बाद में नीचे का देखते हैं। मन्या, मन्या का इच्छति जना सहसा गिरही तुम, गिरही, इसमें हमें बड़ी एक ही मात्रा लगी है, तो गिरे ही, इसमें लंबा कैसे बोलना है, और तुम, गिरे ही तुम। तो इसका मैं उच्चारण करता हूँ, तो इसका उच्चारण एक एक चरण का करता हूँ। तो एक गौरव जी किसी को अनम्यूट कर दें जो मेरे साथ उच्चारण कैसे करते जाए, एक एक श्लोक का, एक एक चरण का उच्चारण करूंगा। तो आपको एक एक चरण का उच्चारण सभी लोगों को घर पे बैठे बैठे कहना है उस श्लोक का उच्चारण। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पाद पीता। प्रिया जी जैन उच्चारण करें। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पाद पीता। किसी को आपने अनम्यूट किया? प्रिया जी जैन को अनम्यूट किया है। अच्छा, प्रिया जी जैन उस्मानपुर। तो हाँ, आप उसका मेरे साथ करें।
बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठम स्तोतुम समुद्यति मतिर्विगत्रपोहम् बालम में विहाय जल संसितिमिन्दु बिम्बा मन्या कैचति जना सहसा गिरे तुम। आपकी आवाज सही साफ आ नहीं रही है, तो मैं यही मानूंगा कि आपने सही बोला होगा, सही उच्चारण किया होगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद में पूरे श्लोक का उच्चारण किया जा रहा है और आप सभी लोग ध्यान से सुनना और समझना कि इस श्लोक का उच्चारण बिल्कुल सटीक कैसे बनेगा। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठम स्तोतुम समुद्यते मतिर्विगत्रपोहम् बालम में विहाय जल संसितिमिन्दु बिम्ब मन्या काईचति जना सहसा गिरे तुम। गौरव जी किसी अन्य को बोलो कि वो जिसके यहाँ नेटवर्क आ रहा हो तो वो अपना उच्चारण करेगा एक बार सबके लिए। प्रतिभा जैन जी अपने आप को अनम्यूट करें। प्रतिभा जैन जी अपने आप को अनम्यूट करें। जैनमती जी उसका उच्चारण करो पूरे श्लोक का। जैनमती जी अपने आप नहीं को तो अनम्यूट करें। अजय जैन है ना, अजय जैन जी का हैंड रेस है। हाँ जी, जैनमती जी। बुद्धा विना विबुधार्चित पाद पीठ तो तुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम् बालम विहाय जल संसितिमिन्दु बिम्ब मन है के इच्छति जन सहसा गृहीत्मो। बिल्कुल बढ़िया उच्चारण किया है आपने और मेरे पास आवाज आपकी बिल्कुल सही आई है। और प्रिया जी की आवाज मेरे पास सही आ नहीं रही थी, मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या हो रही है। तो सभी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? जैनमती जी मुनिश्री आवाज आपको आ रही है? जी मुनिश्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसका अर्थ समझने के लिए। तो इसमें जो अर्थ वाला है तो उसको भी लगा दो, तो लोगों को भी अर्थ दिखाई देता रहेगा कि अर्थ इस किस शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। जब तक मैं उच्चारण एक बार और कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुरंत ही लग गया, चलो अच्छी बात है। बुद्धया, बुद्धिया यानी कि बुद्धि के, इसमें बुद्धिया लिखा हुआ है तो बुद्धिया यानी कि बुद्धि का शब्द होता है, बुद्धि के। और बिना पी, बिना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिना संस्कृत में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में इस तरीके से बोला जाता है। बिना, बिना इस तरीके से संस्कृत में लिखा जाता है और हिंदी में बिना से बोला जाता है। के लिए डंडा खींच देते हैं तो वो हिंदी का बन जाता है शब्द। और अपी लिखा है तो अपी का मतलब होता है भी, बिना अपी। उसके बाद में विबुध, विबुध बोलते हैं देव को, विबुध बोलते हैं देव का पर्यायवाची नाम। देवों के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं, विबुध, अमर, इंद्र, सूरपति, बहुत सारे नाम होते हैं। तो विबुध भी उसी नामों में से एक नाम है, यानी कि देवों के द्वारा। और अर्चित, अर्चित यानी कि पूजा करना, अर्चित यानी कि अर्चना, पूजा करने का शब्द निकलता है। पूज भी आता है, अर्चित भी आता है, पूजा के भी बहुत सारे शब्द आते हैं पूजने में भी। तो विबुध यानी कि देवों के द्वारा, अर्चित यानी कि पूजित है। क्या चीज? पाद, पाद यानी कि होता है चरण, पैरों को पाद बोलते हैं, चरण, पाद चरण। और उसके बाद में पीठ, पीठ बोलते हैं किसी आसन को, यानी कि किसी के बैठने के स्थान को बोलते हैं। तो जहाँ पर पाद पीठ लिखा है तो जहाँ पर इसका मतलब लगेगा पाद पीठ का कि पादों के रखने के स्थान को, यानी कि चरण रखने के आसन का, आसन, चरण रखने का आसन।
पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, तो उनका बैठने का आसन तो होता था, बैठने के आसन के नीचे एक और छोटा सा आसन होता था, एक पटा टाइप का होता था, उस पर गद्दी गद्दी बिछी होती थी, तो वो चरण रखने का आसन कहलाता था। तो जहाँ पर चरण रखने का आसन समझ लो, चरण रखने का आसन। अभी फोटो दिखेगी तो फोटो में आपको दिखाई दे जाएगा चरण रखने का आसन। तो उसके बाद में नीचे के चरण में आते हैं स्तोतुम। स्तोतुम का मतलब होता है स्तुति करने के लिए। इसमें तुम लगाए ना, एक इसमें तुम शब्द लगाए तो के लिए निकलता है इसका। जैसे रे तुम लिखा है एंड में, तो उसके लिए भी करने के लिए। तो स्तोत्र यानी कि स्तुति करने के लिए। समुद्धत, समुद्धत यानी कि तत्पर हुआ हो, तत्पर। समुद्धत का मतलब तत्पर हो रहा हूँ। मति भी इसमें शब्द जुड़ जाएगा, मति यानी कि तत्पर हो रहा हूँ। मति इसमें अलग से दिया है, पर इसमें ही जुड़ेगा। समुद्धत मति यानी कि बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बिल्कुल विवेक के साथ मैं तैयार हूँ, विवेक के साथ में तैयार यानी कि बुद्धि के संग में तैयार। समुद्धत यानी कि तत्पर हुआ हूँ, कैसे? बुद्धि के साथ। और विगत त्रिपोहम, विगत का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर या त्याग कर। क्या त्याग कर? त्रिपो, त्रिपो, और त्रिपो का मतलब होता है लज्जा, लज्जा। त्रिपु का मतलब होता है लज्जा। और उसके बाद में इसमें अपग्रह लिखा है, तो अपग्रह में से आ निकलता है, आ बनता है, तो इसमें बन जाएगा अहम। त्रिपु यानी कि लज्जा और अहम यानी कि मैं। इसका अब वाक्य बनाएंगे। वाक्य मैं सोच रहा हूँ बाद में बनाए, उससे पहले नीचे के शब्द के भी अर्थ हम समझ ले। बालम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, तो बालम यानी कि बालक को। विहाय, विहाय अपन ने पहले ऊपर भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? विहाय त्रिपो हम विगत पढ़ा था। अच्छा, विगत यानी कि छोड़कर, और विहाय का मतलब भी होता है छोड़कर। और उसके बाद में जल, जल यानी कि जल में, जल यानी कि जल में। और उसके बाद में जल में क्या? संस्थितम, संस्थितम इसमें संस्थित लिखा है, और ये संस्कृत के बाद में बिंदु लिखा है, तो बिंदु में से माँ अलग निकल जाएगा और इसमें इंदु बचेगा, इंदु। तो माँ इसमें आ जाएगा संस्थितम, यानी कि संस्थितम यानी कि जल में स्थित। इंदु, इंदु यानी कि होता है चंद्रमा। चंद्रमा के भी बहुत सारे नाम होते हैं, शशांक भी चंद्रमा को बोलते हैं, और कमल बंधु भी चंद्रमा को बोलते हैं, निशा करस्या भी चंद्रमा को बोलते हैं। तो चंद्रमा के भी बहुत सारे नाम होते हैं। इसी प्रकार इंदु को भी चंद्रमा बोलते हैं, यानी कि इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची इंदु शब्द होता है। संस्थितम में यानी कि स्थित, जल में स्थित, जल में दिखाई पड़ने वाला, यानी कि जल में स्थित। और क्या चीज? इंदु बिंबम यानी कि चंद्रमा के बिंब, बिंबम। इसमें मन्य लिखा है ना, तो मन्य में से माँ ऊपर आ जाएगा और इसमें अन्य बन जाएगा। माँ इसको ऊपर आके बिंबम बन जाएगा। इंदु बिंबम यानी कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को। दूसरी विभक्ति होगी बिंबम, तो दूसरी विभक्ति में को बनता है, चंद्रमा के प्रतिबिंब को। और इसमें माँ ऊपर चले गए तो नीचे क्या बचा? आ। अन्य, अन्य का मतलब होता है अन्य, दूसरा पर्सन, अन्य पर्सन, अन्य व्यक्ति। का का मतलब होता है कौन, अन्य कौन। इच्छति, इच्छति का मतलब होता है इच्छा करता है। यहाँ पर इच्छति यानी कि लट लकार का ती पिते लगाए, लट लकार का ती पिते लगाए। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सर्वनाम आता है, मध्यम पुरुष में तुम आते हैं, और उत्तम पुरुष में मैं आता हूँ, यानी कि मैं शब्द आता है। इच्छति, इच्छसी और इच्छामी। इच्छामी यानी कि मैं आ जाएगा, और इच्छति यानी कि अन्य के लिए, अन्य कोई इच्छा करता है।
इच्छामि यानी कि मैं इच्छा करता हूँ, इच्छति यानी कि तुम इच्छा करते हो, इच्छति यानी कि अन्य कोई इच्छा करता है। तो इच्छति यानी कि अट लकार का प्रथम पुरुष का प्रथम वचन है। तो उसके बाद में जना, जना यानी कि मनुष्य, जना यानी कि मनुष्य, कोई अन्य मनुष्य। सहसा यानी कि बिना विचारे, सहसा का मतलब होता है बिना विचारे। गिरही तुम, गिरही तुम का मैंने तुम बताया था, तुम जब प्रत्यय लगा होता है तो उसके लिए आया था के लिए। गिरही तुम यानी कि पकड़ने के लिए, गिरही, गिरही यानी कि प्राप्त करने के लिए। गिरही का मतलब इसमें शब्दार्थ लगेगा पकड़ने के लिए। अब हमने पूरे सभी वक्तंबर में, तीसरे काव्य में जितने शब्द हैं उन सब शब्दों के हमने अर्थ समझ लिए। अब अर्थ समझने के बाद में भावार्थ समझते हैं और इसका वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम यदि वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम देवों के द्वारा, देवों के द्वारा। तो एक जहां पर लेंगे देवों के द्वारा, देवों के द्वारा, देवों के द्वारा। उसके बाद में हम लेंगे जहां पर पाद पीठ, पाद पीठ 2 नंबर, देवों के द्वारा चरण रखने का आसन, देवों के द्वारा चरण रखने का आसन। उसमें लेंगे चित्त 3 नंबर, अर्चित यानी कि पूजित है, चरण रखने का, देवों के द्वारा चरण रखने का आसन पूजित है। हम जिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मानतुंग आचार्य महाराज जिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं कि उनका जो आसन होता है ना वो देवों के द्वारा पूजित है। आसन छोड़ो, भगवान के समीप, समीप में रहने वाली जो जो वस्तु है सभी वस्तु पूजित होती हैं। ऐसा कोई भी वस्तु ना हो नहीं होती जो पूजित नहीं होती। भगवान का जो आसन होता है वो भी पूजित होता है। भगवान का प्रातिहार होते हैं, कलश आदि वो भी पूजित होते हैं, यानी कि मान होते हैं, पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि भगवान के सानिध्य में जो आ जाता है उसका कल्याण होते ही होता है। तो भगवान के जो चरण रखने का आसन है वो भी पूजित है। इसको मानतुंग आचार्य महाराज समझा रहे हैं अपने इस काव्य के अंतर्गत। क्या समझा रहे हैं? कि देवों के द्वारा चरण रखने का आसन पूजित है। कौन का? कौन का पूजित है? काम की बात कर रहे थे अभी हम। दूसरे काव्य में हमने बात करी ना कि मैं स्तुति करूंगा, मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। कौन की? आदिनाथ भगवान की। मैं भी उन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। तो जहां पर भी क्या लगेगा? कौन का पूजित है? अभी हम स्तुति कर रहे थे तो स्तुति करते हुए नाम लिया आदिनाथ भगवान। तो जहाँ पर स्तुति करते हुए आगे बढ़े तो यहाँ पर बोल दिया कि देवों के द्वारा चरण रखने का आसन पूजित है। तो किनका? आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान का देवों के द्वारा चरण रखने का आसन पूजित है जिनका, आदिनाथ भगवान का। उनकी, जिनका पूजित है ना, उनकी मैं, उनकी मैं। अब जहाँ पर अपना 3 नंबर तक हो गया तो उसके बाद 4 नंबर डलेगा ना, तो 4 नंबर जहाँ पर डलेगा मैं, यानी कि तिरपो के बाद में जो अहम लिखा है ना, इसमें अब अगर बना हुआ है, इसमें जी आ गया अहम, यानी कि मैं। अब देवों के द्वारा चरण रखने का आसन पूजित है जिनका, उनकी मैं। ये उनकी और जिनकी मैंने शब्द पहले वाली वाक्यों में से निकाल के बनाया है। देवों के द्वारा पूजित किनका है? उनकी मैं, यानी कि देवों के द्वारा आदिनाथ भगवान का पूजित है तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनकी मैं यानी कि अहम मैं। और मैं कैसा? बुद्ध्या विनापी, बुद्ध्या विनापी यानी कि बुद्धि से रहित, बुद्धि के बिना भी,
बुद्धि के बिना, बुद्धि के बिना भी, बुद्धि के बिना भी, और उसके बाद में तिरपो, बुद्धि के बिना भी और त्रिपो यानी कि लज्जा रहित होकर। कहीं कुछ कार्यक्रम होता है, विधान आदि होता है, तो जब भगवान की भक्ति चलती है तो भगवान की भक्ति समय कुछ आए ना आए, कुछ भी हो, कैसा भी हो, आदमी ना आगे देखता ना पीछे देखता, बस केवल और केवल उसके मन में भक्ति करने का भाव होता है। तो भक्ति करने का भाव होता है तो चम्मच लेके जिस तरीके से मने हाथ उस तरीके से अपनी भक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको कुछ आता हो या नहीं आता हो, उसको तो केवल भक्ति करना है। और वास्तविकता में देखा जाए तो उसी की भक्ति बहुत अच्छी लगती है। उसके अलग तरीके से हाथ हिलते हैं और अलग तरीके से उसके भाव होते हैं, तो उसकी भक्ति और अच्छी लगती है। जिसको ज्यादा आता है वो तो कर ही नहीं पाता भक्ति, जिसको कम आता है ना तो वो बहुत अच्छी भक्ति कर लेता है। तो जहाँ पर नहीं आता तो लज्जा भी नहीं होती। फिर भगवान की भक्ति में किस तरह की लज्जा, भगवान की स्तुति करने में किस प्रकार की लज्जा, कोई हमसे कुछ कहना दे, हमको नहीं आता, हम पूजा करने बैठे, हमसे यदि पूजा करना नहीं बने तो हमसे कोई कहना दे, कोई अरे क्या कोई कह देगा, हमको नहीं आता, नहीं आता, हमारे भाव तो सुनते हैं पूजा करने के लिए, जैसे बनेगी वैसे हम करेंगे। हमको नित्य नहीं आता, कोई बात नहीं, जैसा बनेगा वैसा करेंगे नित्य। हमको भगवान की भक्ति करना है, यहाँ पर आना और नहीं आना कोई वो टॉपिक नहीं है। तो जहाँ पर इसी प्रकार मानतुंगाचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं बुद्धि के बिना, मेरे पास बुद्धि नहीं है। सबसे पहले नंबर की पे उन्होंने बोल दिया कि बुद्धि नहीं है मेरे पास, और उसके बाद में बोला त्रिपो यानी कि लज्जा भी नहीं है, लज्जा रहित होकर, लज्जा को विगत यानी कि छोड़कर, इसमें विगत आ जाएगा जहाँ पर लज्जा रहित होकर, विगत त्रिपोहम, विगत त्रिपोहम यानी कि लज्जा रहित होकर। ये विगत त्रिपोहम एक ही में बन जाएगा, सात विगत त्रिपोहम ये अलग अलग लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें ये सात एक ही बन जाएगा, सात सात आठ अलग से नहीं करेंगे। विगत त्रिपोहम, विगत त्रिपो, विगत त्रिपोहम। उसके बाद में जहाँ पर स्तुति करने के लिए, स्तुति करने के लिए, स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ, समुद्धत मति, तत्पर हो रहा हूँ। ये अपना एक वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक वाक्य को पूरा दोबारा से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है एक पूरे वाक्य में? देवों की द्वारा चरण रखने का आसन पूजित है आदिनाथ भगवान का, उनकी मैं बुद्धि के बिना, बुद्धि के बिना लज्जा रहित होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। जहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पहले विशेषता बताती भगवान की, चरण रखने का आसन पूजित है। उसके बाद में अपनी विशेषता बतला दी कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है और लज्जा भी नहीं है, तो बुद्धि और लज्जा से रहित होकर मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। दूसरे काव्य में बोला था कि मैं भी उनकी स्तुति करूंगा, और तीसरे काव्य में बोल रहे हैं कि मैं तैयार हो रहा हूँ। अभी वो स्टार्टिंग कर रहे हैं स्तुति करने के लिए, भक्ति स्तुत करने के लिए। तो उसके बाद में अब सेकंड नंबर के काव्य बनाते हैं। तो सेकंड नंबर के काव्य अपन कहाँ से बनाएंगे? जहाँ से जल संस्थितम,
जल संस्थितम। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं किस प्रकार से, मतलब तुलना कर रहे हैं, अपनी किसी अन्य से तुलना कर रहे हैं। जैसे जल संस्थितम, जल में स्थित, जल में स्थित इंदु बिम्ब, जल में स्थित इंदु बिम्ब यानी कि चंद्रमा के बिंब को, जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को। और उसके बाद में सहसा, जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को सहसा यानी कि बिना विचारे, कोई विचार ही नहीं करना, मतलब कोई भी काम अपन कर नहीं सके उसके बाद में भी उसको बिना विचार करने की कोशिश करना। यदि आपसे कोई कहे कि आकाश में से फूल तोड़ के लेके आओ, तो सीधे आकाश के फूल तोड़ने के लिए चले जाओ। अरे पहले सोच तो लो कि आकाश में कौन से फूल होते हैं, आकाश में कौन से फूल होते हैं। तो मतलब बिना विचारे जो काम हो नहीं सकता उसके लिए अपन तैयार हो जाए करने के लिए। तो वही वाला काम बता रहे हैं यहाँ पर। क्या काम बता रहे हैं? और एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपन तुलना कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं। किस तरीके की तुलना कर रहे हैं कि जल में स्थित, जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को, और उसके बाद में सहसा यानी कि बिना विचारे, बिना विचारे। और उसके बाद में गृहीतुम, गृहीतुम यानी कि पकड़ने के लिए, जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बिना विचारे पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए कौन तैयार होगा? कौन तैयार? किसी आदमी से बोलो कि जल के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना चंद्रमा का, चंद्रमा तो ऊपर होता है आसमान में और उसका प्रतिबिंब उसमें बन जाता है, जल में दिखाई देता है। तालाब होता है या कोई नहर सी होती है या कहीं पर भी होता है तो वहां पर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। चंद्रमा का आकाश में जो चंद्रमा होता है उसका प्रतिबिंब नीचे पानी में दिखाई देता है। तो उसको यदि कोई कहे कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ लो, तो कौन बोलेगा कि कैसे पकड़ में ही आएगा? तो केवल और केवल जो बाल कीड़ा होती है, बालक लोगों की कीड़ा होती है, तो यानी कि बाल, बालम यानी कि बालक को, विहाय यानी कि छोड़कर, बालक को छोड़कर, बालक को छोड़कर, बालक को छोड़कर अन्य, अन्य, अन्य उसके बाद में कौन, और उसके बाद में जना यानी कि मनुष्य, अन्य कौन? मनुष्य, इच्छा यानी कि इच्छा करता है। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जल में स्थित चंद्रमा को पकड़ने के लिए बालक तो इच्छा कर लेगा, बालक तो आगे पहुंच जाएगा पकड़ने के लिए चंद्रमा को, पर कोई मनुष्य इच्छा करेगा? मनुष्य यदि किसी व्यक्ति से कहो कि अपने जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब है ना, उसको पकड़ के लेके आओ, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे जल में स्थित चंद्रमा को भी कोई पकड़ सकता है क्या? बिंब को कोई पकड़ सकता है क्या? किसी से कहे कि आकाश में से फूल लेके आओ, तो कहेगा आकाश में कौन से फूल होते हैं? तो ये असंभव कार्य है, यानी कि हो ही नहीं सकते ये वाले काम। तो उस कार्य को भी करने के लिए कौन तैयार? बालक का उदाहरण दिया है। ये बाल कीड़ा होती है, पहले जब जब छोटे छोटे मकान, मतलब उसके मकान होते थे मिट्टियों के और उसके पत्थरों के, और पास पास में पेड़ पौधे, और उसके बाद में एक छोटी सी बावड़ी आदि बहुत सारी चीजें होती थी। तो उस समय कीड़ा होती थी, बच्चों को चंद्रमा दिखाते थे और चंद्रमा को दिखाकर खेलते थे कि इसको पकड़ो चंद्रमा को, तो बच्चा भी पकड़ने के लिए तैयार होता था, चंद्रमा को देखकर खुश होता था। तो उस समय की घटना है जी। तो बालक को छोड़कर अन्य कौन जल में स्थित चंद्रमा की प्रतिबिंब को बिना विचारे पकड़ने के लिए, बालक को छोड़कर अन्य कौन? मनुष्य इच्छा करता है, यानी कि कोई भी इच्छा नहीं करता। तो जहाँ पर सबसे पहले स्तुति करते हुए
अपनी कंडीशन बता दी कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास लज्जा नहीं है, मैं बुद्धि और लज्जा से रहित होकर भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार तत्पर हो रहा हूँ। जैसे बालक होता है, बालक के पास में कुछ नहीं होता, वो ना बुद्धि होती है ना लज्जा होती है, वो तो जैसा कोई कह दे तो वो तैयार हो जाता है। तो जैसे बालक चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं भी भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो इतना सा इसमें अर्थ बताया है, और अब इसका किसी को अर्थ समझने नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। तो एक बार मैं अर्थ आपको दोहरा देता हूँ। देवों के द्वारा चरण रखने का आसन पूजित है जिनका, उनकी मैं बुद्धि के बिना भी लज्जा रहित होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। जैसे जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बिना विचारे पकड़ने के लिए बालक को छोड़कर अन्य कौन मनुष्य इच्छा करता है, कोई भी इच्छा नहीं करता। तो जहाँ पर अब चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि उसी तरीके का चित्र बना हुआ है। सबसे पहले तो भगवान जी विराजमान है एक पीठ पर, और उसके नीचे एक पीठ और रखी हुई है, उसी के नीचे एक पीठ, यानी कि जो बैठने का स्थान होता है ना उसको पीठ कहते हैं, ये वाली पीठ। तो जहाँ पर पैर रखने का आसन है ये, तो पैर रखने का आसन है, तो इस वाली पीठ पे यानी कि ये वाला आसन इतने सारे देव देवी बना दिए इसमें। तो ये इन देव देवों के द्वारा भगवान का ये आसन भी पूजित है। जहाँ पर चित्र के माध्यम से जो अपन ने पक्तांबर के काव्य में पढ़ा, वही हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चित्र ऐसे ही नहीं बना दिए जाते, कुछ भी कैसे भी बना दो, ये चित्र उसी तरह से बनाते हैं इस तरीके से काव्य है, यानी कि जो हमने पढ़ा है वही हमको चित्र में भाव भाषण हो। तो जहाँ पर एक बना दिया है, यानी कि ये चरण, यानी कि चरण पादुका, अपनी चरण पादुका नहीं, पादुका तो बोलते हैं चप्पल को, तो चरण रखने का आसन, पादुका नहीं पहनते भगवान, भगवान की पादुका नहीं होती, ना वस्त्र होते, ना पादुका होती, ना कुछ होता। और अपने भगवान को नींद भी नहीं आती, नींद से रहित होते हैं, भूख प्यास से रहित होते हैं, पसीना भी नहीं आता, यानी कि 18 दोषों से रहित होते अपने भगवान। और कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को यदि नींद आती है ना, तो नींद में यानी कि सोता हुआ व्यक्ति आधा मरा हुआ होता है, सोता हुआ व्यक्ति आधा मरे के समान होता है। और भूख किसी को लगती है ना, तो कितना लोगों को भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, यानी कि भूख से भी कितना दुखी होता है आदमी। और नींद आदि किसी को आती है तो वो आधा मरा हुआ होता है। तो भगवान को नींद नहीं आती, यानी कि मरे हुए नहीं है बिल्कुल, मतलब अरियंत है, भगवान है इसलिए नींद नहीं आती। और पेट में चूहे नहीं दौड़ते इसलिए भगवान है। और भगवान की पसीना नहीं होती, पलक नहीं झपकती, आंखें भी नहीं झलकती। और उसके बाद में भगवान के जब भगवान बन जाते हैं तो चारों साइड यानी कि चारों दिशाओं में मुंह दिखाई देते हैं, यानी कि किसी भी दिशा से देखोगे तो आपको भगवान अपनी तरफ मुंह दिखाई देगा कि भगवान हमको देख रहे हैं। भगवान के ये गुण होते हैं, ये केवल और केवल तीर्थंकर भगवान के गुण होते हैं, इसलिए भगवान। और भगवान का पुनः जन्म नहीं होता, भगवान बार बार जन्म लेने नहीं आते, एक बार भगवान बन गए तो भगवान बन गए, उसके बाद में जन्म मरण से मुक्त हो गए, यानी कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो गए। जहाँ पर इन्हीं भगवान का चरण रखने का आसन देवों के द्वारा पूजित है, तो देवों के द्वारा पूजित है। और जहाँ पर ये एक बना दिया है व्यक्ति, यानी कि मानतु आचार्य महाराज बनाना था जहाँ पर कोई बात नहीं, हम इनको ऐसा समझ लेंगे। इसमें स्वतंत्र परंपरा का है जी, यहाँ पे स्वतंत्र परंपरा में होते हैं ना, कपड़े पहने होते हैं महाराज जी, यानी कि जो मुनि महाराज होते हैं ना, तो उनके स्वतंत्र परंपरा में वो श्वेतांबर परंपरा में श्वेत वस्त्र पहने हुए होते हैं मुनि महाराज। और अपनी दिगंबर परंपरा में जो होते हैं भगवान, वो महाराज मुनि महाराज वो वस्त्र रहित होते हैं,
बाकी का भगवान सब में एक से हैं, भगवान भी वैसे उनके में दिगंबर ही होते हैं, पर वो दिगंबर भगवान के क्या करते हैं, वो आंख बना देते हैं और कपड़े पहना देते हैं, फूल से सजा देते हैं और अपने दिगंबर अपनाए में ना आंख आदि बनाते हैं, ना सजाते हैं, ना कपड़े पहनाते हैं। जैसे मुनि महाराज होते हैं उसी तरीके से उनको भगवान जी को ही स्थित मतलब भगवान होते हैं। जहाँ पर भगवान तो उनके दिगंबर होते हैं और वो कपड़े आदि पहना देते हैं और मुनि भी कपड़े पहन लेते हैं। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य इसको कपड़े को मत देखो, ये देखो कि ये कपड़े नहीं पहने, दिगंबर मुनि महाराज हैं। तो दिगंबर मुनि महाराज हैं, तो यानी कि दिगंबर मुनि महाराज बना दिया है। तो बता रहे हैं कि मैं बुद्धि के बिना लज्जा रहित होकर स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। जहाँ पर आसन बता दिया कि आसन इनके द्वारा पूजित है और मैं आपका तो केवल आसन ही पूजित, आसन भी पूजित है, तो आपकी मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में ये पहले वाक्य का अर्थ हो गया अपना। अब उसके बाद में दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरा वाक्य का जहाँ पर ये देखो एक सरोवर को नहीं बनाया, एक घड़ा सा बना दिया है, मतलब एक पतीला बना दिया है, ऊपर चंद्रमा निकल रहा है और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पे पड़ रहा है। ये अजय जी जैन का हैंड रेस है, तो उसको लो नीचे कर दो हैंड को, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये इसमें बना हुआ है पूरा। अजय जी का हैंड, लोअर हैंड, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक पतीली सा बना हुआ है और पतीले में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो उसके बाद में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो इस प्रतिबिंब को जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बिना विचारे, यानी कि इसको पकड़ने के लिए कोई मनुष्य नहीं आएगा आगे, तो बिना विचारे पकड़ने के लिए बालक को छोड़कर अन्य कौन मनुष्य इच्छा करता है, केवल और केवल बालक ही पकड़ने के लिए इच्छा करता है। उसी प्रकार भगवान की स्तुति कोई नहीं कर सकता। अरे भगवान की स्तुति तो सौत्रम इंद्र बृहस्पति वो तक ही नहीं कर पाया, तो हम कहाँ से कर पाएंगे भगवान की स्तुति। भगवान की स्तुति तो सौतम इंद्र भी नहीं कर सकता। भगवान के गुण अनंत है और हम अनंत तक नहीं जान सकते। कल्याण मंदिर स्तुति में भी कहते हैं कि भगवान जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, इनकी सभी कर्मों का नाश हो गया है, वो भी भगवान के गुण को वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के पास अनंत गुण है। तो इसी के साथ हमारा आज का तीसरा काव्य कंप्लीट हुआ, और किसी को कुछ शंका हो तो वो पूछ सकते हैं। और इसके बाद में स्तुति जिनवाड़ी स्तुति करने के लिए किसी को बोल दो, कोई जिनवाड़ी स्तुति करेगा, और किसी को कोई यदि शंका हो तो वो भी अपनी शंका को पूछ सकता है। अपना समय पूरा समाप्त हुआ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। मंगलाचरण कहने के लिए किसी को भी आप बोल दो, और किसी को कुछ शंका हो वो भी पूछ आगे का। गौरव जी आपकी आवाज आ नहीं रही, अभी अपने आप को अनम्यूट कर ले। गौरव जी अपने आप को अनम्यूट कर ले, प्रतिभा जी को भी अनम्यूट कर दें। प्रतिभा जी अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करें और जिनवानी स्तुति पढ़ें। तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो। प्रतिभा जी को अनम्यूट करना था। माइक को बार बार म्यूट ना करें,
पढ़िए जिनवानी स्तुति पढ़िए। हाँ जिनवानी जी अनम्यूट हो गई। इस बार जी जिनवानी स्तुति पढ़े और फिर इसके बाद में हम अपना काम करें। ज्ञानी के ज्ञान से सूझलो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रह, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। बहुत बढ़िया। किसी को कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है। और अब 2 बजे से आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी के द्वारा नए नए विषय पर प्रतिदिन तत्व चर्चा होने जा रही है। तो आप तत्व चर्चा से जुड़कर आप उस तत्व को भी जानने की कोशिश करें और धर्म चर्चा को सुनकर धर्म का लाभ लें और अपने जैन दर्शन को जाने। तो अभी वास्तु की क्लास चल रही है, तो गुरुदेव के माध्यम से वास्तु शास्त्र को समझाया जा रहा है 2 बजे से लेके 3 बजे तक। तो अभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी लोग यदि वास्तु की क्लास लेना है आपको, तो आप भी जुड़े रहें। और कुछ ही देर में हमारे बीच में बेला जी से आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी आप सबके सामने आप सबके कल्याण के लिए आप सबको जैन दर्शन समझाने हेतु अभी आ रहे हैं। तो मैं अपनी भक्तामृत की क्लास जहां पूर्ण हुई, कल से पुनः 1:08 पर अपनी भक्तामृत की क्लास चालू होगी और कल हमारा 4 नंबर के काम लिया जाएगा। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। अगर किसी को आज के श्लोक समझाए गए श्लोक में कोई शंका है तो वो नीचे आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा 7007115107 इस पर व्हाट्सएप करके अपनी शंका भेज सकते हैं और आपको यथानुसार उस पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। सभी को सादर जय।